हेलो एवरीवन। तो 10th पास और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक और रेलवे की अप्रेंटिसशिप निकल कर आई है, वो है बीएलडब्ल्यू अप्रेंटिसशिप। इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये बीएलडब्ल्यू अप्रेंटिसशिप है और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड को इसमें मौका दिया गया है, कौन कौन सी ट्रेड के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कितनी पोस्ट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट हैं, टोटल कितनी पोस्ट हैं। तो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, आईटीआई जिन्होंने की है उनके लिए टोटल पोस्ट है 300 और जो नॉन आईटीआई है जिन्होंने केवल 10th किया है उनके लिए पदों की संख्या है कितनी, 74। ठीक है, और आवेदन कब से स्टार्ट हो गए हैं, आपके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं आपके 26 अक्टूबर से और कब तक आपके भरे जाएंगे फॉर्म, 25 नवंबर तक। ठीक है, 25 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और स्टार्ट हो गए हैं 26 तारीख से। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड आपको होना चाहिए क्योंकि ये रेलवे की अप्रेंटिसशिप है और मैं आपको पर्सनली कहूँगी कि रेलवे की एक भी वैकेंसी को नहीं छोड़ना है जो भी अप्रेंटिसशिप की आ रही है। अगर कोपा ट्रेड वाले हैं, आपको इसमें मौका नहीं मिल रहा है कि इसमें तो कोई ट्रेड है ही नहीं, हमारी कोपा वाली ट्रेड लिए नहीं जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर कभी आएगी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी, अगर उसमें कोपा ट्रेड मांगी जाती है तो आप उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं सच में पर्सनली बोल रही हूँ कि रेलवे के अप्रेंटिसशिप को आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा क्योंकि रेलवे ही, पूरे भारत में रेलवे ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकालती है, उसी में सबसे ज़्यादा नौकरियों की भर्ती निकलती है, तो उसमें आपको 20% का कोटा मिलेगा। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ अप्रेंटिसशिप का क्या फ़ायदा होता है। बाकी जान लेते हैं, इस वीडियो पर ध्यान देते हैं इस टॉपिक पर। आयु क्या है, आयु देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आयु इसमें 18 से 24 साल की उम्र ली गई है। लेकिन जो आपके वेल्डर और कारपेंटर की ट्रेड के लिए जो वैकेंसी है उसमें आपकी जो आयु है वो ली गई है 18 से 22 साल। ठीक है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल। ये किस ट्रेड के लिए, वेल्डर और कारपेंटर के लिए। ठीक है, वो रिलैक्सेशन जो 3 साल 5 साल 2 साल का मिलता है वो आपको जरूर मिलेगा। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 100 रुपये है। 100 रुपये भैया रेलवे का हमेशा यही है। 100 रुपये किसके लिए, जनरल के लिए और ओबीसी वालों के लिए, और किसके लिए, लड़कों के लिए, यानी कि एससी एसटी और जो लड़कियां हैं, जो वुमेन हैं, उनके लिए यहाँ पर फीस नहीं है। केवल और केवल जो जनरल और ओबीसी के जो लड़के हैं उन्हीं के लिए फीस है केवल और केवल 100 रुपये। ठीक है, अब ट्रेड कौन कौन सी है वो आपको मैं एक पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैं दिखा दूंगी। बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, चैनल को फॉलो कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल को, वहाँ पर आपको ये सारी लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ट्रेड कौन कौन सी है वो आपको हम बताएंगे। चयन प्रक्रिया क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो चयन प्रक्रिया देखिए यहाँ पर आपकी रहेगी मेरिट। ठीक है, मेरिट बेस, चाहे वो टेंथ वाले जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी, उनकी जो 10th की जो मार्कशीट है जिसमें नंबर आए हैं, एक और ख़ास बात, 50% नंबर आपके 10th क्लास में होनी चाहिए। चाहे आईटीआई हो, 10th प्लस आईटीआई हो, चाहे आप केवल 10th से ही, नॉन आईटीआई से अगर आप इसमें अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो भी 50% से आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए। इसी बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, चयन प्रक्रिया आपकी मेरिट बेस पर ही होगी। और आपकी ये जो स्टाइपेंड है, स्टाइपेंड या फिर बोल सकते हैं सैलरी, 1 साल की अप्रेंटिसशिप, आप सभी को पता है अप्रेंटिसशिप 1 साल की होती है नॉर्मली, तो 1 साल की जो अप्रेंटिस है उसके लिए आपको 12 महीने स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड बोल सकते हो सैलरी, वजीफा टाइप का। ठीक है, तो ये आपका 7,000 से 8,000 के बीच में हो सकता है, इतना ही स्टाइपेंड मिलता है। बाकी अगर आपको पूरा ऑफिशियली जाना है तो इसकी एक वेबसाइट है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये पूरा नोटिफिकेशन वैसे तो मैं आपको अपने जो लिंक है कमेंट के पहले ही सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप की, वहाँ से आप व्हाट्सएप को फॉलो करेंगे मेरे चैनल को, वहाँ पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट है अप्रेंटिसशिप नहीं है, अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस BLW.in, ये वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे तो आपको पूरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा वहाँ पर।
ये सामने आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, भारतीय रेल बनारस रेल इंजन कारखाना बनारसी, ये है BLW अप्रेंटिसशिप। ठीक है, इसी बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये ITI और नॉन ITI के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर ITI रिक्तियों का विवरण यहाँ जान लेते हैं कि कौन कौन सी ITI की जो ट्रेड है उनको मौका यहाँ पर दिया गया है। तो फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ये 6 ट्रेड हैं ITI में। यहाँ पर 6 ट्रेड को मौका दिया गया है। उसमें से भी SC, ST, OBC, EWS और जनरल के भी डिवाइड किया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर देखिए SC की 45 हैं, 22, 81, OBC और EWS की 30, जनरल की 122, टोटल है 300। ITI की ट्रेड के लिए यहाँ पर 300 टोटल पोस्ट हैं। अब नीचे आते हैं नॉन टेक्निकल, जो 10th केवल पास है, जिन्होंने ITI नहीं की है, 10th केवल है, तो वो इन ट्रेड में से भर सकते हैं। ठीक है, ये वैकेंसीज हैं, टोटल 74 हैं, तो इसमें से आप भर सकते हैं। बाकी आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें बता दी थी कि आवेदन तिथि आपकी 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है और वो चलेगी आपकी 25 नवंबर तक। आयु सीमा 18 से 24 साल है। वेल्डर और कारपेंटर के लिए आयु सीमा आपकी 18 से 22 साल है। जो रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल, 2 साल और 5 साल का, वो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएगा। फीस 100 रुपये है केवल लड़कों के लिए, वो भी जनरल और OBC के लड़कों के लिए। ट्रेड आपको समझ में आ गई। चयन प्रक्रिया आपकी मेरिट है। मैं कहूँगी आपकी जो रेलवे की अप्रेंटिसशिप है ना, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। रेलवे की अप्रेंटिसशिप आदि अगर आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया है और सोच रहे हो अप्रेंटिसशिप करना का, तो रेलवे से ज़रूर कीजिएगा। किसी भी डिपार्टमेंट से करो या ना करो, क्योंकि रेलवे से आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं। रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, इन फ्यूचर कभी आएंगी, जैसे आपकी लोको पायलट, टेक्नीशियन वगैरह, इन सब में आपको मौका ज़रूर मिलेगा। और भी बहुत सारी ग्रुप D, ग्रुप C, ये तो एक ही हो गई। खैर, इनमें रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। इनमें आपका 20% का कोटा आपको दिया जाता है अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंट्स को। ध्यान रखिए, 20% बहुत होता है, लोग 1-1, 2-2 नंबरों से चले जाते हैं। यहाँ पर तो 20% का कोटा ही आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका 20% का, अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लोगे तो 20% के कोटे में आपको 20% स्टूडेंट से ही आपका जो मुकाबला होगा। ठीक है, बाकी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो आपको समझ लो नौकरी पक्की है, ऐसा नहीं है। आपको जैसे आप मेहनत कर रहे हो वैसे ही मेहनत करते रहो। बस अप्रेंटिसशिप कर लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। 20% कोटा के साथ आपको बहुत ही आसानी से नौकरी मिल जाएगी। बाकी अपनी तैयारी में बिल्कुल कमी मत रखिएगा, बिल्कुल ढील मत दीजिए। जैसी आप तैयारी कर रहे हो उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन और भी बढ़ने वाला है, और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। रेलवे की वैकेंसी, इसको मत छोड़ेगा। 1 साल की पूरा जो ड्यूरेशन होता है 1 साल का होता है। 10th के स्टूडेंट्स और ITI के स्टूडेंट दोनों लोग भर सकते हैं। ITI के आपको समझ में आ गया होगा कि 6 ट्रेड को मौका दिया गया है। बाकी 10th क्लास के स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपनी जो ट्रेड है उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही वैकेंसीज, ऐसी ही अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहिएगा और व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।